तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं गूगल सर्च कंसोल के अंदर यहां पर इंडेक्स टैब में जो तीसरी टैब है रिमूवल्स के बारे में। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आपको रिमूवल्स पर क्लिक कर लेना है। जब आप रिमूवल्स पर क्लिक कर लेंगे तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको रिमूवल्स दिख जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको साइट मैप पर भी क्लिक हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें। जब भी आप जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे उसका यहीं पर आपको दिख जाएगा कि ये साइट मैप है, तो यहाँ पर साइट मैप है और इस तरीके से आप रिमूवल्स ओपन क्लिक करेंगे तो रिमूवल्स पर क्लिक करते रिमूवल्स दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले है टेम्परेरी रिमूवल्स, इसके बाद दूसरी चीज़ है आउटडेटेड कंटेंट, इसके बाद है तीसरी चीज़ सेफ सर्च फिल्टरिंग। अब सेफ सर्च फिल्टरिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है सबमिटेड रिक्वेस्ट में क्वेश्चन मार्क में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ ऑल सबमिटेड सेफ सर्च लेबलिंग रिक्वेस्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी इन द पास्ट 6 मंथ यूजिंग द रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट कंटेंट टूल। यहाँ पर आपको सेफ सर्च फिल्टरिंग के लिए जो भी यूआरएल होते हैं उनकी रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पर उनका स्टेटस दिख जाता है। नो रिक्वेस्ट सबमिटेड इन द लास्ट 6 मंथ्स, यहाँ पर आप इसे इनसे देख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहली टैब है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा नीड टू अर्जेंटली रिमूव कंटेंट फ्रॉम गूगल सर्च, ये देख सकते हैं आप। इसका मतलब समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसका मतलब समझने के लिए यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर लेनी होगी। अब जैसे मैं ये प्राचीन जगत की दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपनी साइट की जितने भी लिंक हैं वो यहाँ पर मुझे दिखा लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट के 119 रिजल्ट्स यहाँ पर दिखा रहा है, डिस्क्लेमर, प्राचीन जगत, ये सब। इसके बाद अब हमें यहाँ पर करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे करने के इसमें जो भी आपको करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे मानकर चलिए हमें ये वाला जो लिंक है या फिर ये वाला जो लिंक है हमें ये हटाना है यहाँ से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे कॉपी लिंक एड्रेस को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें न्यू रिक्वेस्ट डालनी है। न्यू रिक्वेस्ट डालने से पहले आपको यहाँ पर भी दो चीज़ें दिखाई दे जाती हैं और इनमें नीचे भी टैब दिख जाती है। अब यहाँ पर जो है अगर आप अपना जो यूआरएल है, यहाँ पर मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ, क्लियर कैश्ड यूआरएल। अगर आप यहाँ पर जो हमने यूआरएल कॉपी किया है उसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर इस पर पेस्ट कर देंगे लाकर। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप को लिखा हुआ दिखता है कीप यूआरएल्स इन गूगल सर्च रिजल्ट जस्ट क्लियर करंट स्निपेट एंड कैश्ड वर्जन। इसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्लियर करंट स्निपेट एंड कैच्ड वर्जन। अब इसको समझने की ज़रूरत है अंटिल द नेक्स्ट कॉल। यहाँ पर गूगल हमसे ये कह रहा है कि आपकी जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो ये लिंक है, सिर्फ इस लिंक की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी यहाँ पर हमारी वेबसाइट की और भी लिंक है, लेकिन हमने इसे कॉपी किया है तो इसका मतलब है कि इसका जो करंट स्निपेट है और कैश्ड वर्जन है, यानी कैश्ड वर्जन और करंट स्निपेट इसे बोलते हैं, ये जो यहाँ पर ब्लैक में आपको जितना भी दिख रहा है। अब गूगल कह रहा है कि इसे हटा दिया जाएगा, यानी यहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये ब्लू कलर का लिंक दिखाई देगा और ये अभी 1-2 घंटे के अंदर इसे हटा दिया जाएगा। और अगर हम यहाँ पर डालने के बाद इस पर क्लिक कर देते हैं रिमूव दिस यूआरएल ओनली, तो नेक्स्ट करने के बाद ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से ये जो स्निपेट है ये हट जाएगा और यहाँ पर कैच हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये लिंक यहीं पर रहेगा, लिंक कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब जब ये चला जाएगा तो यहाँ पर रिमूव दिस यूआरएल ओनली, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ ये यूआरएल ही जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स, इस प्रीफिक्स के जितने भी यूआरएल होंगे प्रीफिक्स के साथ प्राचीन जगत के, उन सभी को ये कैच कर देगा यहाँ पर जितने भी यूआरएल हैं हमारे। तो हमें अगर सिर्फ इसी को करना है तो आपको इस पर ही क्लिक करना है और इससे आपकी जो लिंक होगा ये लिंक गूगल सर्च में आता रहेगा, यहाँ से हाइड नहीं होगा या हटेगा नहीं। इसके साथ ही सिर्फ इसका स्निपेट और कैच्ड वर्जन जब तक न्यू दोबारा से गूगल आपकी वेबसाइट पर बोट नहीं आ जाते, गूगल के क्रोल नहीं कर लेते, वो न्यू स्निपेट को अपडेट कर देते हैं जब आप उसे, उसके बाद ही वो उसे क्रोल करेंगे। यहाँ पर फिर जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए, पोस्ट के जरिए जाकर। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर हम इसे यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पर आता है टेम्पररीली रिमूव यूआरएल। इसका मतलब समझिए ब्लॉक यूआरएल फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट फॉर अबाउट 6 मंथ्स एंड क्लियर करंट स्निपेट एंड कैच वर्जन, दे विल बी रीजनरेटेड आफ्टर द नेक्स्ट कॉल फॉर परमानेंट रिमूवल ईदर ब्लॉक पेजेस फॉर इंडेक्सिंग और रिमूव देम फ्रॉम द साइट। यहाँ पर गूगल हमसे कह रहा है कि ब्लॉक यूआरएल फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है गूगल सर्च रिजल्ट क्या है। गूगल सर्च रिजल्ट है ये, जब भी हम हमारी
कोई यूज़र आएगा, कोई भी क्वेरी सर्च करेगा और गूगल अगर उसे हमारी वेबसाइट की किसी पोस्ट को दिखाता है और वो पोस्ट उस टॉपिक से जुड़ी हुई है जो वो सर्च कर रहा है, तो जैसे मान कर चलिए किसी यूज़र ने यहाँ पर सर्च किया टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, या फिर हम अपनी आगे की पोस्ट ले लेते हैं कोई भी, यहाँ पर देखिए जैसे सॉफ्टवेयर के प्रकार और उपयोग, और उसमें हमारी पोस्ट आ जाती है और उस पर वो क्लिक करता है तो ये पोस्ट उसे गूगल सर्च में दिखाई ही नहीं देगी, गूगल उसे सजेस्ट ही नहीं करेगा, तो ये गूगल सर्च रिजल्ट से हट जाएगी। कितने दिन के लिए? 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और क्लियर कर देगा करंट स्निपेट और कैच वर्जन भी क्लियर हो जाएगा। दे विल बी रीजनरेटेड आफ्टर द नेक्स्ट क्रॉल। नेक्स्ट क्रॉल जब होगा 6 महीने के बाद, तब ये दोबारा से क्रॉल हो सकती है अगर ये लिंक रहेगा। लेकिन अगर हम पोस्ट डिलीट कर देते हैं, कुछ भी से हटा देते हैं, कुछ किसी भी तरीके से अनपब्लिश कर देते हैं, तो ये क्रॉल नहीं होगा, तो पोस्ट भी गूगल सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से परमानेंट रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मान कर चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं लिंक एड्रेस को। लिंक एड्रेस को कॉपी करने के लिए यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स करेंगे तो जितने भी यूआरएल होंगे सभी यहाँ से हट जाएंगे इसके साथ के। और अगर इस पर क्लिक करेंगे रिमूव दिस यूआरएल ओनली, तो इस पर नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपको सबमिट कर ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट करते ही आपको यूआरएल रिमूव हो जाएगा। तो आज आप समझ चुके हैं कि आप यूआरएल को कैसे रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट है जो ये इस तरीके से, ये देखिए, मान लिया मैं किसी भी यूआरएल को परमानेंटली रिमूव करना चाहता हूँ या फिर उसका स्निपेट क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए आपको इसमें आना होगा, न्यू रिक्वेस्ट डालनी होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ क्लियर किए भी हुए। और अगर आपको कोई क्लियर आपने रिक्वेस्ट डाल दी और आप उसे वापस लेना चाहते हैं तो वापस लेने के लिए आपको यहाँ पर करना है कैंसिल रिक्वेस्ट पर। हालांकि मैंने काफ़ी कैंसिल भी की थी रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट मैंने कैंसिल नहीं की हैं, तो ये हट चुके हैं गूगल पर से। तो अब इसके बाद यहाँ पर आता है आउटडेटेड कंटेंट। आउटडेटेड कंटेंट का जो रिक्वेस्ट आप सबमिट करते हैं उसका यहाँ पर स्टेटस आपको दिख जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको 24 घंटे के अंदर जवाब देंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।